everyone, welcome back in our English class. Today we will start a new topic, that is conjunction. Let's start. What is conjunction? Conjunction, it joins word, phrases, clauses and sentences. ठीक है जी. अब देखिए कंजंक्शन को हम और क्या बोलते हैं? कंजंक्शंस आर ऑल्सो कॉल्ड कनेक्टर्स. कनेक्टर्स बोला जाता है. इनको हम ज्वाइनिंग वर्ड्स बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ज्वाइन करने का काम करते हैं, कनेक्ट करने का, लिंक करने का काम करते हैं. वर्ड्स को वर्ड्स के साथ लिंक करेंगे, फ्रेजेस को फ्रेजेस के साथ लिंक करेंगे, क्लॉजेस को क्लॉजेस के साथ और सेंटेंसेस को सेंटेंसेस के साथ. जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में किया था सेंटेंसेस, कि सेंटेंसेस क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, तो सेंटेंस आपको क्लियर होगा. अब ये रहे हमारे वर्ड सभी को पता है कि ग्रुप ऑफ लेटर्स वर्ड होता है. जैसे लाइक हो गया 1 2 3 4 लेटर्स का एक वर्ड बन गया. एक वर्ड समझते हैं हम, शब्द होता है. अब फ्रेजेस और क्लॉजेस में हमें कंफ्यूजन रहती है कि फ्रेजेस क्या चीज़ होती है और क्लॉजेस क्या चीज़ होती है. अब देखते हैं, फ्रेजेस देखते हैं, फ्रेज क्या होता है और क्लॉज क्या होता है. ठीक है जी. अब देखिए फ्रेज क्या होता है. फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स having some meaning but not complete meaning. कुछ मीनिंग तो होगा इसका, कुछ ना कुछ मीनिंग कन्वे तो ज़रूर कर रहा होगा फ्रेज, बट ये पूरा मीनिंग कन्वे नहीं करेगा, फुल सेंस नहीं कन्वे करेगा. वो होता है फ्रेज. है तो क्या ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मतलब एक अकेला शब्द कभी भी फ्रेज नहीं होगा. ग्रुप ऑफ वर्ड, चाहे वो 2 है, 3 है, 4 हैं, कितने भी हैं, बट क्या होगा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सम मीनिंग, कुछ मीनिंग निकलेगा उस चीज़ का, बट नॉट कंप्लीट मीनिंग, दैट इज फ्रेज. अब क्लॉज क्या है? क्लॉज देखेंगे. क्लॉज इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स may और may not have group of words may or may not have complete मीनिंग. अब देखिए क्लॉज क्या होगा? ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, कुछ वर्ड्स का ग्रुप होगा. मे और मे नॉट हैव, जिसमें मतलब फुल मीनिंग कन्वे कर भी सकता है और फुल मीनिंग जो है कन्वे नहीं भी कर सकता है क्लॉज. अब जो क्लॉज है, क्लॉज हमारे पास होते हैं दो तरह के होते हैं. और फर्स्ट वन होता है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज. प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज. और दूसरा होगा हमारा जिसको हम बोलेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज. फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्लॉज, सेकंड वन इज सबऑर्डिनेट क्लॉज. अब क्या होगा? देखिए डेफिनेशन में कि ग्रुप ऑफ वर्ड, क्लॉज क्या है? ग्रुप है वर्ड्स का. ग्रुप ऑफ वर्ड्स मे और मे नॉट हैव कंप्लीट मीनिंग, मतलब इसका मीनिंग तो निकलेगा, ज़रूर कन्वे करेगा, बट कंप्लीट मीनिंग कर भी सकता है और कंप्लीट मीनिंग नहीं भी कर सकता है. अब जो कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा होगा, जो फुल्ली इंडिपेंडेंट होगा मीनिंग कन्वे करने के लिए, वो होगा आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल क्लॉज. और जो क्या है, जो डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर, किस लिए? अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए, उसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज. ठीक है जी. तो ये आपका फ्रेज और ये क्लॉज में डिफरेंस था कि किसको कहा जाता है. अब जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस तो क्लियर होगा कि सेंटेंस क्या चीज़ होती है. ये भी क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स
are arranged in a way to convey a full meaning। जो क्या करे, ग्रुप है वर्ड्स का सेम, ठीक है, लेकिन वो इस तरह से अरेंज किया गया होगा, उसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, कैसे होगा, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, इसी पैटर्न में अरेंज होगा, तभी बनेगा टू कन्वे, ताकि वो क्या करे, ताकि वो कन्वे कर सके एक फुल मीनिंग, एक फुल सेंस कन्वे कर सके। उसी को हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे, और इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, ये हमारा वाक्य होता है। और जो क्लॉज है, क्लॉज को हम हिंदी में बोलते हैं उपवाक्य। ये वाक्य का ही एक हिस्सा होता है, कई बार ये फुल मीनिंग कन्वे करता है, कई बार नहीं करता है। दैट मीन्स कि जो क्लॉज है, क्लॉज में दो चीज़ें ज़रूर रहेंगी। क्या क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा प्लस वर्ब रहेगी, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन ही आपका क्लॉज बनाएगा। और है फ्रेज, फ्रेज में कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, अगर सब्जेक्ट और वर्ब अगर प्रेजेंट रहेंगे तो कुछ ना कुछ मीनिंग कन्वे ज़रूर करेंगे, तो इसलिए फ्रेज को हम बोलते हैं वाक्यांश। वाक्यांश का ये सिर्फ वाक्य का एक अंश होते हैं, अंश मात्र होते हैं, और इसमें क्या होता है कि कुछ मीनिंग इनका तो इंडिविजुअली होता है, बट ये फुल सेंस नहीं दे रहे होते हैं, उनको बोलते हैं फ्रेज, ठीक है जी। तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब जो है वो लैक करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब इसमें नहीं रहते हैं। सब्जेक्ट वर्ब रहेगा तो वो क्लॉज होगा या तो सेंटेंस होगा। अगर वो फुल्ली मीनिंग कन्वे कर रहा है तो उसको हम सेंटेंस बोलेंगे, अगर वो फुल मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा है या किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो वो आपका प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और अगर वो क्या कर रहा है, अगर वो डिपेंड कर रहा है दूसरे के ऊपर तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है जी। अब देखते हैं डेफिनेशन, देखते हैं कंजंक्शन की। कंजंक्शन की डेफिनेशन है इट ज्वाइंस वर्ड, ये क्या करता है, वर्ड्स को ज्वाइन करता है, फ्रेजेस को ज्वाइन करता है, क्लॉजेस को ज्वाइन करता है और सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है। अब देखिए एग्जाम्पल गिवन है आई लाइक टी एंड कॉफ़ी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आई सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, फटाफट से हमें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो एकदम से आने चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन वर्ब की तरह काम कर रहा है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन नाउन है या प्रोनाउन है, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए पता, क्योंकि वो चीज़ें ईजी हो जाती हैं फिर करना। अब देखिए लाइक है, अब टी और कॉफ़ी एक एक शब्द है, अब एंड यहाँ पे क्या है, एक कंजंक्शन है, कनेक्टर है, जो क्या कर रहा है, टी और कॉफ़ी को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। अब देखिए टी ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं है, एक अकेला शब्द ही है, कॉफ़ी भी एक अकेला शब्द है, एक अकेला वर्ड है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये एंड कंजंक्शन आपकी वर्ड को वर्ड के साथ लिंक कर रही है, वर्ड के साथ लिंक कर रही है, तो एंड कंजंक्शन रही आपकी, ठीक है जी। अब ये आपका वर्ड्स आ गया। फिर देखिए आप आई विल, सेकंड एग्जांपल है आई विल मीट हिम एट होम और एट ऑफिस। अब देखिए इसमें क्या है कि आई यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और है ये प्रोनाउन है, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई हमारे पास, और ये आपकी मेन वर्ब हो गई, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जो बच गया एट होम, ग्रुप ऑफ वर्ड क्या बोला जाता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब देखिए इसका मीनिंग तो है कुछ ना कुछ, एट होम कि घर पर, लेकिन घर पर क्या, आगे अगर हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं एट होम या एट ऑफिस बोल रहे हैं कि ऑफिस में या घर पर, तो इस चीज़ से मीनिंग तो कुछ जा रहा है कि घर पे है कुछ ना कुछ, बट क्या चीज़ है, क्या मैसेज कन्वे हो रहा है, वो चीज़ हमें क्लियर नहीं हो रही है खाली एट होम बोलने से या एट ऑफिस बोलने से। अब ये क्या है, इसका मीनिंग कुछ ना कुछ है, इसका भी है, दैट मीन्स, और इसमें सब्जेक्ट वर्ब की कमी है, तो ये क्या हुए आपके फ्रेज, और ये भी आपका क्या हुआ फ्रेज। दैट मीन्स अब यहाँ पे इस फ्रेज को फ्रेज के साथ लिंक करने का काम कौन कर रहा है, और कर रहा है, तो ये और, ये देखिए फ्रेजेस, ये किसको जोड़ रहा है, फ्रेज को फ्रेज के साथ जोड़ रहा है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सम मीनिंग बट नॉट कंप्लीट मीनिंग, तो फ्रेज है। अब देखिए नेक्स्ट, इफ ही कम्स आई विल गो। अब देखिए इफ ही कम्स सब्जेक्ट है, ठीक है जी, फटाफट से पार्ट्स ऑफ स्पीच करना स्टार्ट कर देना है।
सब्जेक्ट है और V1 है, V1 के ऊपर एस और एस का यूज़ हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ठीक है जी। अब यहाँ पे भी आई क्या है, सब्जेक्ट ही है और हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। ओके, अब देखिए दो सब्जेक्ट दो वर्ब। अब सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन क्या बनाता है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन आपका बनाएगा क्लॉज बनाएगा। अब अगर मैं बोल रही हूँ आई विल गो कि मैं जाऊँगी, फुल मीनिंग है, पूरा अपना दे रहा है, इसको कोई नहीं चाहिए इसको सपोर्ट करने के लिए, अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए ये खुद सफिशिएंट है। अगर मैं सिर्फ इतना ही कहती हूँ कि आई विल गो तो इसमें कोई चीज़ नहीं चाहिए, दैट मीन्स ये आपका क्या है, इंडिपेंडेंट, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, आई विल गो। अब देखिए इफ़ ही कम्स, अगर वह आता है, इफ़ ही कम्स, अगर मैं बोलती हूँ इफ़ ही कम्स और चुप हो जाती हूँ तो आप सोचेंगे कि मैं कुछ आगे नेक्स्ट बोलने वाली हूँ, तो एक्सपेक्टेशंस रहेंगी कि कुछ ना कुछ अभी आगे आएगा, कंप्लीट होएगा, कुछ ना कुछ होगा। बट अगर मैं इतना बोल के छोड़ देती हूँ दैट मीन्स कि इसको अपना फुल मीनिंग कन्वे करने के लिए किसी की ज़रूरत है, ये डिपेंड है, दैट मीन्स ये क्या है आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है जी। इसको मैं डीसी लिख रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में और इसको आईसी लिख रही हूँ, इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है जी। तो ये क्या है, क्लॉज वो क्लॉज के साथ लिंक कर रहा है कौन सा शब्द, इफ शब्द। तो इफ क्या है आपका, ये कंजंक्शन है, कनेक्टर है, ठीक है जी। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, कंजंक्शन वर्ड्स ऐसे होते हैं जो वर्ड के साथ लिंक करेंगे, कनेक्ट करेंगे, फ्रेज को फ्रेज के साथ कनेक्ट करेंगे या क्लॉज को क्लॉज के साथ कनेक्ट करेंगे। वो आपका क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकता है दोनों साइड, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकता है, या दोनों ही आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट होगा क्लॉज के साथ और फ्रेज का फ्रेज के साथ और वर्ड्स का वर्ड के साथ और सेंटेंस का सेंटेंस के साथ, ठीक है जी। तो ये आज हमारा कंजंक्शन था और जो बिल्कुल बेसिक था, स्टार्टिंग है कंजंक्शन की डेफिनेशन जस्ट थी, और कंजंक्शन की जो डेफिनेशन थी उसको ब्रीफ में मैंने थोड़ा सा कर दिया, जिसमें फ्रेज को एक्सप्लेन किया, क्लॉज को किया, सेंटेंस को किया। आई होप कि आपको अब फ्रेज और क्लॉज, सेंटेंस और वर्ड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा रहेगा, हम कंजंक्शन को आगे लेकर के जाएंगे, ठीक है जी। टिल देन रिवाइज दिस टॉपिक, थैंक यू वेरी मच।